भाई तेरे माँ बाप ने नाम ही ऐसा रखा है, कोई भूल कैसे सकता है तुझे? लेकिन फिर भी किसी को याद नहीं रहता कि मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या बकवास कर रहा है? और मैं घर कैसे चला जाता? सब मुझे पहले ही फट्टू बोलते हैं, घर में भी बोलना शुरू कर देंगे। यहाँ तो मैं किसी को मुंह दिखा नहीं सकता, कम से कम घर में तो दिखा सकूं। क्यों इतना सेंटी हो रहा है यार? स्कूल के दिन है भाई, कोई स्वर्ग नरक का टेस्ट पास नहीं करना तुझे, चिल करना। भाई एक बात मेरे समझ नहीं आ रही, तू इतना मस्त इंसान यहाँ कैसे आ गया? जरूर किसी ने तेरा यहाँ एडमिशन करा के तुझसे बदला लिया है। श्रवण, अरे ग्रेड 1 इसी ने बदला लिया है। आज तुम्हारी वजह से स्कूल में पापा का नाम लेकर सर ने मुझे ताने मारे। ऐसा कुछ दोबारा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक तो उन्होंने तुम्हारा एडमिशन करा के तुम पे एहसान किया। वाह, कुछ एहसान पापा ने किए, बच्चे बेटी ने पूरे कर दिए, है ना? एक नंबर के इडियट हो तुम। तुम्हें ये भी नहीं पता चलता कि कौन तुम्हारी साइड पे और कौन अगेंस्ट। जानना भी नहीं है, जितना जानना था जान लिया। ओके, यू नो व्हाट, मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम ऐसे ही हो। ऐसे ही हो मतलब? मतलब इररिस्पॉन्सिबल, इनडिसिप्लिन, केयरलेस और निहायती बदतमीज। शेम ऑन यू। और तुम एक नंबर की एरोगेंट, खड़ूस, टीचर की चमची। याद रखना ये सब। देखा तूने कितना एटीट्यूड है यार इसमें? भाई मैं तो तेरा एटीट्यूड देख रहा हूँ। पहले ही दिन ग्रेड 1 की लड़की ने आके तुझसे बात की। क्या बोल रहे तू? सुना भी क्या बोल के गई है? शेम ऑन यू बोल के गई है यार। भाई मुझे तो शेम ऑन यू बोलकर जाए तो भी चलेगा यार। ग्रेड 1 की लड़कियां तो हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती हैं। कितने डेस्परेट हो यार तुम लोग। बेटा, आइसक्रीम की दुकान अगर सामने हो और बच्चे को पूछा भी ना जाए तो बच्चा तो डेस्परेट होगा ही ना। तू ये बच्चे बड़े की बातें छोड़, ये बताइए ग्रेड 1 होता क्या वैसे? आ दिखाता हूँ तुझे। रुक तो। वो देख, जो अभी तुझे झाड़ के जिस गाड़ी में जा रही है ना, वो ग्रेड 1 की गाड़ी है, यानी ऑफिसर्स के बच्चों की गाड़ी। ये लोग जूनियर ऑफिसर्स के बच्चों से तो कभी कभार बात कर भी लेते हैं। वो देख, जूनियर ऑफिसर्स के बच्चे जा रहे हैं। ग्रेड 2 वाले, ये दोनों ही ग्रेड वाले भूल के भी ग्रेड 3 वालों से बात नहीं करती। तो इनमें से ग्रेड 3 कौन है? मैं, और आज से तू, जिसको ये दोनों ही ग्रेड वाले मुंह नहीं लगाते। और ये स्कूल का अनकहा प्रिंसिपल है और हमें भी इनसे दूर ही रहना चाहिए। जो भी इस रूल को तोड़ता है ना बेटा, उसका यहाँ पे जीना हराम हो जाता है। चल लोग साइड से होके 12th क्लास क्लियर कर लेते हैं। और मैं तुझे ये सब सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुझे मेरा नाम याद था और अब से तू मेरा दोस्त है। अबे ओ, तू ये सब छोड़, मेरी सुन। इस देश में ये आर्मी वाले कितने हैं? 14 lakhs। और हम सिविलियंस कितने हैं? 120 करोड़। तो तुझे क्या लगता है हम 120 करोड़ सिविलियंस कैसे सरवाइव कर रहे हैं? अबे हमसे ज्यादा चला कोई नहीं। और अगर मैंने ये ग्रेड 1, 2, 3 का सिस्टम खत्म नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी श्रवण मल्होत्रा नहीं। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी। वाह पापा, बाहर तक खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हैं? न्यू डिश है, टेस्ट करके बताना। आपने भी मॉम का कुकरी चैनल फॉलो करना शुरू कर दिया? नो, कंटोनमेंट में सीखा। कंचन, टेस्ट करके बताओ। हाँ, गरम होगा, ध्यान से। 10 out of 10 डालिए, it's amazing। देखा? चलो, so pasta is ready. Come on. सर, हाँ, सर मैं जाऊं? अरे खाकर जाना। दरअसल सर आज कैंटोनमेंट में जेसीओ साहब ने जूनियर्स के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है।
तो मैं वहाँ आपकी परमिशन से जाना चाहता हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? जाओ, एंजॉय। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे खड़ी क्यों? बैठो, चलो। साहब जी, आप भी बैठ जाइए प्लीज, नहीं तो ब्रिगेड साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। डमरू, बड़ी मुश्किल से खाना बनाने का मौका मिला है। बिना होती तो मुझे किचन में घुसने भी नहीं देती। होती तो मतलब मम्मी घर पर नहीं है? तुम्हारी मौसी को बेटा हुआ है ना, उसी खुशी में उन्होंने छोटी सी पार्टी रखी है, तो रमेश, बीना और पापा वहीं गए। और अपनी एक लौती बेटी को यहीं पर छोड़कर चले गए। मैं बता रही हूँ ना, एक दिन ना मेरा शक यकीन में जरूर बदल जाएगा। कौन सा शक? यही सुमन, that I'm adopted। बताओ, अकेले छोड़ के चले गए मुझे पार्टी में मजे करने। सबको पिछले जन्म का ज्ञान बांटती रहती है और तुझे खुद के जन्म के बारे में नहीं पता। तू सारा मत बोल। तुम उनको उनकी पार्टी एंजॉय करने दो, तुम मेरा पास्ता एंजॉय करो। जीता मुझे। सो हाउ वाज द डे? ओके। पापा, कुछ कहना था। बोलो। पापा, आपने श्रवण का एडमिशन तो करवा दिया, बट उसका कुछ नहीं होने वाला। यू नो व्हाट पापा, आज असेंबली में उसका स्कूल का पहला दिन था और उसने इतना इनडिसिप्लिन दिखाया कि सर ने उसे पनिशमेंट में 3 राउंड्स लगवाए ग्राउंड के। पुअर बॉय। आई एम श्योर पापा कि वो अपना नाम तो नहीं सुधारेगा, बट वो आपका नाम जरूर खराब कर देगा। बेटा, मेरे नाम का बनना और बिगड़ना मेरे एक्शंस पे डिपेंड करता है। एक बात हमेशा याद रखना कि बहुत आसान है चैलेंजेस से बचकर भागना, लेकिन एक सच्चा सोल्जर कभी ऐसा नहीं करेगा। जब हम मुश्किल हालात से जूझ कर जीत कर निकलते हैं, तो हम एक बदले हुए और बेहतर इंसान की तरह निकलते हैं। वो मेरे फ्रेंड का बेटा है, उसकी हेल्प करना मेरी भी जिम्मेदारी है, और मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है। तुम हेल्प करोगी तो बदलेगा, और वो भी एक दिन तुम्हारी तरह अपने फादर को प्राउड फील करवाएगा। मैडम, अब तो कर्नल साहब का भी ऑर्डर आ गया है। अब आप थोड़ा श्रवण की हेल्प करने में ध्यान दें, बस सिर्फ पीछा छड़ाने में नहीं। Got it? अब तो पापा के ऑर्डर्स हैं, मतलब उस लूजर को मुझे संभालना पड़ेगा। श्रवण, अब तेरी जिम्मेदारी है सुमन। क्या देख रही हो? काम करो ना अपना जाके। कैसा रहा पहला दिन? सही था पापा, फर्स्ट क्लास। अच्छा, हाँ, और सब कैसे हैं? टीचर्स, स्टूडेंट्स? ओके ओके टाइप है पापा। एक्चुअली फालतू की हवा बना रखी है। आर्मी स्कूल ये, आर्मी स्कूल वो। मुझे तो कोई डिफरेंस दिखा नहीं स्कूल में और अपने स्कूल में। पापा, आप मानोगे नहीं, यहाँ पे ना सब कुएं के मेंढक हैं। कैंटोनमेंट के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। देखना, मैं यहाँ कुछ सीखूं ना सीखूं, इन लोगों को ये जरूर सिखाऊंगा कि दुनिया होती कैसी है। ये हुई ना बात। मेरा बेटा है इतना होशियार। अरे तेरा मन लगा वहाँ पे, दोस्त बने। मम्मी, आप ये सब छोड़ो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ ठंडा सा बना के ले जाओ। तेरे लिए ना फटाफट बनाना मिल्कशेक बना के लाती हूँ, ठीक है? जाओ। तू जा आराम कर, मैं आती हूँ। हाँ। श्रवण, खोल के बता ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना आज स्कूल में? डैड, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका बेटा जहां भी जाएगा प्रॉब्लम साथ में लेके जाएगा? चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर होगी भी तो मैं खुद संभाल लूंगा। डमरू, तू यहाँ कैसे?
श्रवण बाबा को चोट लगी है स्कूल में। सुमन दीदी ने दवाई पट्टी भेजा है। श्रवण, बेटा तुझे चोट लगी है? अरे जवाब दे, तुझे चोट लगी है क्या? पापा वो चोट लगी है? तुझे चोट लगी है श्रवण, और तूने मुझे बताया ही नहीं कि कोई बात। साइड में नीचे आ, तू नीचे आ। तूने बताया क्यों नहीं? बहुत जोर से लगी है क्या तुझे? मम्मा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा घुटना ही छिला है मम्मी, बस। क्या घुटना छिल गया? घुटना छिल गया तेरा, और तू कह रहा है थोड़ा सा? बैठ, पहले बैठ। बताया तो कर, दिखा मुझे। बहुत ज्यादा तो नहीं लगी? दवाई लगा दी? नहीं मम्मी, इतनी नहीं लगी है। अरे एक बार दिखा तो दे, कहाँ चोट लगी है? डमरू भैया इसकी जरूरत नहीं, आप जाइए ना प्लीज। सुमन दीदी ने ऑर्डर दिया है, दवाई तो हम दे के ही जाएंगे। ऑर्डर दिया मतलब? जब जरूरत नहीं तो जबरदस्ती धोके जाओगे क्या? और रुको ना 2 मिनट, जाके कह दो अपनी सुमन दीदी से, वो इस घर की कमांडिंग ऑफिसर नहीं है कि वो ऑर्डर दे रहा हम सैल्यूट मार के पूरा करें। आप तो ऐसे ही समझ लीजिए, दे जा रहे हैं, आप उनको खुद ही लौटा देना। अरे तू कहाँ जा रहा है? तू यहाँ रुक, यहीं रुक, यहीं रुक। तेरे पैर में लगी है तू। देखा, इसे कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस की लॉयल्टी। कविता, इसे कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा चोट नहीं लगी है इसे। शेर का पुत्र है, शेर का पुत्र। शेर का पुत्र है? शेर के पुत्र को चोट ही लगती क्या? मेरा बच्चा, तेरे को ना मैं गरम गरम दूध में हल्दी और घी डाल के लाके देती हूँ। हाँ, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। की तो टाइमिंग भी उसी की तरह रहूंगा। कहाँ बुला लिया पहलवान? इसकी लेट लतीफी ना कभी खत्म ना होगी। हाँ मियाँ, आओ आओ आओ, तुम्हारी इंतजार था। हम मियाँ पहले बता दिए होते कि बुढ़ापे तक हमें यहीं खड़े रहना है, तो हम तकिए, चद्दर, रजाई, छतरी सब लेकर आते है ना। अबे यार, पहले दिन लंगड़ा कर दिया ना आर्मी स्कूल वालों ने, ऊपर से मेरे महान डैड ये डिफेंस क्लब का मेंबरशिप कार्ड बनवाने के लिए भेज दिया। एक काम कर, ये ले और जाके लाइन में लग जा। वाह मियाँ, बहुत पहुंची हुई चीज हो। भाई भाई बोल के सारा काम निपटवा लेते हो हैं। अब अंकल से जायदाद के आधे हिस्से की बात करनी पड़ेगी। हाँ ले लियो यार, वैसे भी कुछ नहीं देने वाले मुझे वो। तो ये पकड़ और ये फोटो भी ले और जाके लाइन में लग जा। जा। ठीक है मियाँ, लाइन लंबी तो नहीं होनी चाहिए बस। अरे हटो। बाहर का माहौल तो बहुत सही है यार, चलो अब जरा अंदर का माहौल ताड़ लेते हैं। सही है बेटा, जहां जहां तू जाएगा ये पनौती का साया तेरे साथ आएगा। Come on, Sumo, yes! लगता है यूएस का वीजा कैंसिल हो गया, जो हमारे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ गया। हाँ वो क्या है ना, पापा ने कहा था कि यूएस जाके अच्छी शक्लें देखने से पहले कुछ मनहूस चेहरे देखता जाऊं, इसीलिए तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लिया। सुमो की टर्न है। Don't you dare call me Sumo. अरे बाबा, तू यहाँ है? मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। अच्छा ये देख, तेरा फॉर्म सबमिट हो गया। अब ये रिसीट ले ले, कल तक तुझे आईडी कार्ड भी मिल जाएगा। अब किसके यहाँ से? अबे ये चिलगुजा यहाँ क्या कर रही है? वैसे तुम लोग यहाँ किस टाइम आते हो? क्यों? ताकि हम तुम्हारे टाइम पे ना आए।
सिर्फ बातों के गेम्स आते हैं या रियल गेम्स भी आते हैं? जिस दिन मौका मिलेगा ना उस दिन दिखाता हूँ। दिया मौका, कम ऑन, एक एक मैच हो जाए। मूड नहीं आज मेरा, और वैसे भी मैं कच्चे नींबू के साथ नहीं खेलता। गेम का तो पता नहीं, लेकिन तुम सिविलियंस ना बहाना बनाने में नंबर 1। सुमन से हारने का इतना डर लग रहा है क्या? मैं इसकी नहीं, तेरी बात कर रहा था। वैसे डमरू तो कह रहा था कि तुम्हारा घुटना एकदम ठीक है, फिर खेलने में क्या प्रॉब्लम है? अब कहा ना मेरा मूड नहीं है। अनीश, इससे पूछ लो कि ये यहाँ का बात है, ताकि हमें भी इसकी शक्ल ना देखनी पड़े। क्या कह रहा था मुझसे? कच्चा नींबू। तू देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। भैया, ये तो धमकी देके जा रही है। अबे ओए, वैसे तूने सुमन को बताया नहीं? तेरा नाम अनीश नहीं धूमकेतु है। क्या? ले, इसको तो पता ही नहीं। धूमकेतु मतलब जलती हुई पूंछ टाइप की चीज, जैसे कि तू सुमो की पूंछ बन के सारा दिन उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। और मुझे ना तेरे अंदर एक आग दिखाई देती है, फ्रस्ट्रेशन की आग। बकवास करनी आती है ना बस। देख, मैं एक लोंडा हूं और मुझे अच्छे से समझ आता है कि लोंडों की सोच कहां तक जा सकती है। तू अपने काम से काम रख। और सुन, स्कूल में मिल, फिर तुझे बताता हूँ ढंग से। तू बस स्कूल की बाउंड्रीज तक ही अपनी हिम्मत दिखाना, समझा? सुन बाबा, मधुमक्खियों के छत्ते में ना उंगली नहीं करते। ये बंदा मुझे ना ठीक नहीं लग रही है। टेंशन मुझे तेरी हो रही है। अबे टेंशन मेरी नहीं, उसके लिए। क्योंकि एक बार श्रवण अपनी पे आ गया ना, तो ये आर्मी का सपूत दोबारा नजर नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाय सुमन। हाय देविका। तेरा फेवरेट लंच लाई हूँ। पास्ता। किसने बनाया? पापा। अंकल ऑसम है यार। हाय। मुझे हाय बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना दिन नहीं खराब करना जो मैं तुम्हें हाय करूंगा। मैं तो तुम्हारी स्वीट सी बहना को हाय कर रहा था। सुमो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है, अगर तुमने मुझे दोबारा इस नाम से बुलाया ना, तो यहीं से शूज खींच के मारूंगी तुम्हें। स्कूल पहुंचने तो इसको, फिर इसकी बैंड बजाएंगे। आज तो ये गया। बहुत अकड़ है ना इसमें, सब निकाल देंगे। ओह, न्यू एडमिशन यानी रैगिंग डे। बहुत मजा आएगा। लीव इट गाइस। पापा की फ्रेंड का बेटा है और उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। वो ये बात जानता है, इसीलिए इतनी अकड़ में है। छोड़ो ना। ऑल राइट, लेकिन सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए छोड़ रहे हो। इसे भी मेरे स्कूल में ही आना था। छोड़ ना, उसकी वजह से तू अपना मूड क्यों खराब कर रही है? वो लूजर बस मेरे सेक्शन में ना हो। मेरे को लग रहा है श्रवण स्कूल में नया आया हैगा, तभी मैं सोचूं ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा। दोबारा ना। अरे श्रवण। हाँ जी। इतनी देर कहाँ लगा तू? अरे फटाफट इनका नाम लो, छोटे बच्चे जा। हमारे दादाजी थे, जनरल थे वो,
कसम से उनकी जगह अगर मैं होता ना तो इस वक्त तुम्हारा कोर्ट मास्टर चल दिया होता। वो तो क्या है कि तुम नए नए हो ना, इसलिए मैं जाने दे रही हूँ, वरना इस स्कूल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो भोपाली सर को वेट करा दे। जो टेलर साहब सही बता रही हूँ ना मैं, है किसी में इतनी हिम्मत? कतई नहीं साहब। हाँ। अरे सर जी, आज पहली और आखिरी बार गलती हुई है मुझसे। आगे से आप मुझे देख के घड़ी मिलाया करोगे। अरे वो सब तो ठीक है, उसके लिए तो पूरा साल भर पड़ा हुआ है अभी। और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बताना, सही बता रही हूँ, सारे काम करा दूंगा। चलो 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 आ। यूनिफॉर्म शाम में रेडी हो जाएगी साहब। ठीक है। हाँ, तुम्हें तुम्हारी क्लास दिखा दूँ। तुम्हारी क्लास में ज्यादातर ऑफिसर सर के बच्चे, अगर वो तुम्हें परेशान करे ना, उनको तुम मेरा नाम बता देना। ठीक है। और जो नहीं माने उनका नाम भी तुम मुझे बता देना। हम उनकी अच्छे से क्लास ले लेंगे। अरे अपन की पूरे स्कूल में बहुत चलती है। वो तो मैं आपको देखते ही समझ गया था। वैसे एक बात बताओ भोपाली सर, आपका ये ऊपरी लेन देन के बारे में क्या विचार है? नहीं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना तो इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हम दोनों ना एक दूसरे के बहुत गुड मॉर्निंग सर। अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो? सर, अपने आप से बात करने से स्ट्रेंथ मिलती है, इसीलिए। असेंबली में क्यों नहीं आए? सर वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने सुना है कि यहाँ बिना यूनिफॉर्म के जाना असेंबली में अलाउड नहीं है। सही सुना। यूनिफॉर्म के लिए अप्लाई किया? यस सर। गुड। अब तुम्हारी सही ट्रेनिंग शुरू होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आई एम वेटिंग फॉर यू बॉय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी क्लास इधर है। कम, मैं खुद तुम्हें टीचर से इंट्रोड्यूस करूंगा। कम। नर्वस हो? नेचुरल है, बहुत ही इम्पैक्टफुल है ये स्कूल। आज से 15 साल पहले जब मैं इस स्कूल में एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ था, मुझे भी ऐसी फीलिंग्स आई। आफ्टर ऑल 60 इयर्स ओल्ड है ये स्कूल, और लेगेसी को आगे ले जाना आसान काम नहीं होता है। 60 इयर्स ओल्ड। हद है भाई, स्कूल को मिलिट्री टैंक बना रखा है सबने, धमकियां बांटने में लगे रहते हैं सब। कम। Right on. 3.6 into 10 to the power minus 8. 6 into... मिस्टर अवस्थी, एक मिनट। Excuse me. मिस्टर अवस्थी, ये श्रवण, न्यू स्टूडेंट, कर्नल विजय की स्पेशल रिकमेंडेशन पर यहाँ आया है। I hand him over to you. Sit down. Hi, I'm Shravan Devraj Malhotra, son of Devraj Makarand Malhotra, grandson of Makarand Jaswant Singh Malhotra, and great grandson of... Shravan, wait a second. तुम अपने पूरे खानदान के बारे में क्यों बता रहे हो? सर, आई नो कि स्कूल की लेगेसी पिछले 60 सालों की है। ऐसी ही कुछ लेगेसी मेरी भी है, एंड आई लव लेगेसी। एनीथिंग रॉन्ग सर? नो, इट्स ऑल राइट। वी लाइक लेगेसी। जाओ बैठो। आई एम ग्लैड हमारे क्लास में न्यू स्टूडेंट आया है। हु इज द हेड बॉय? सर। सो अनीश, अपने नए फ्रेंड का वेलकम कीजिए। मैं मिस्टर बख्शी से मिलकर आता हूँ। श्योर सर। So guys,
लेट्स वेलकम आवर न्यू क्लासमेट श्रवण मल्होत्रा। एक बात मैं आप सबको बता दूं कि श्रवण एक टिपिकल सिविलियन बैकग्राउंड से है। आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसीलिए श्रवण को यहां एडजस्ट होने में थोड़ी नहीं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बट डोंट वरी श्रवण, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। इतना स्वीट वेलकम तो मैंने आज तक नहीं सुना था। अरे रे, मैं तो सिर्फ अपने थॉट शेयर कर रहा हूं यार। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू विद आवर कस्टम्स। सो श्रवण, हमको हमारी कंट्री का नेशनल सॉन्ग बताओ क्या है। Why not? जन गण मन। यही मतलब था मेरा। श्रवण को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता। थैंक गॉड, प्रूव हो गया कि वो यहाँ के लिए एकदम अनफिट है। अब वो जल्दी भागेगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सो श्रवण, एज अ पनिशमेंट तुमको क्लास के बाहर 5 मिनट के लिए मुर्गा बनना पड़ेगा। Vande Mataram written by Bankim Chandra Chatterjee in 1870. इसे पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और हिंदी में इसका मतलब है माँ तुझे सलाम। आई नो आप लोगों को यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता होगा, लेकिन अब लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर भी तो होना जरूरी है दोस्तों। हम सिविलियंस दिखाते कम और करते ज्यादा हैं, तो हमें डफर समझ के खुद डफर ना बने। बे यार, देख लिया सालों ने, अब जानबूझ के चिपके रहेंगे और बैठने भी नहीं देंगे। चल हो गया तुम लोगों का? भाई ये बेल बजने तक यहीं बैठे रहेंगे, कोई फायदा नहीं। ए, मुन्ना, क्या पोहा बनाता है यार, माइंड ब्लोइंग।
आप और खाए ना, एक काम कर, एक एक प्लेट पोहा और लगा ले। और हाँ, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से लेकर आ। अंदर जा, मुझे बैठना है। तूने सुना नहीं यार, पोहा ऑर्डर किया है, अब खाकर ही उठेंगे। लगता है इसको जल्दी है। तो एक काम कर, तू पीछे से घूमकर यहाँ आकर बैठ जा। यानी तू अंदर नहीं जाएगा? नहीं हटूंगा। अब बोल। ओ भाई, पोहा खाने आए थे, इनकी मार तोड़ी ना, चलना यहाँ से। तुझसे ज्यादा समझदार है ये, मान ले इसकी बात, वरना बहुत पिटेगा आज। स्टॉप। क्या हो रहा है ये? अनीश, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी। और तुम जितना हो सके दूर रहो, वरना बहुत जल्दी पिटोगे। ए हेलो, मैं क्यों पिटूंगा? हाँ, और ये तुम बात बात में मेरी मम्मी बनती जा रही हो ना, जस्ट स्टॉप इट। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। हाँ, थैंक यू मेरे सर से फालतू का बर्डन हटाने के लिए, एंड गुड लक टू यू। और इसे लौटाना मत, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तक तो तुझे सुमन बचा रही थी, पर अब तू देख। भाई, वो लड़की तेरी बुलेट प्रूफ जैकेट थी और तूने अपने हाथ से अपनी जैकेट। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी यार, कुछ नहीं होगा, इनसे कम नहीं हूं मैं। ओह, थैंक यू। आप बैठना, क्या लेगा? और एक बात बता, तुझे क्या लगता है मुझे वो नेशनल सॉन्ग पहले से याद था? नहीं, मैं रात पर जाके याद करके आया था, समझा? क्योंकि मुझे इनकी सोच का पता था कि ये आर्मी वाले मुझसे कुछ ऐसा ही पूछेंगे। अब मेरे पास इनकी हर चाल का जवाब है। और तुझे क्या लगता है मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस ग्रेड 1 की सूमो की जरूरत है? नहीं। और क्या खाएगा तुम? पोहा? अरे मुन्ना, एक पोहा और। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कम आप हमारे साथ आ रहे हैं? हाँ, अगर मुझे आपकी पलटन में एंट्री मिल जाए तो। एक शर्त पे, आपको मेरे साथ 10 किलोमीटर की रेस लगानी पड़ेगी। फुल टाइम से इस बार मैं आपको हरा के रहूंगी। अच्छा, बिल्कुल भाई, सोच समझ के बेटा चैलेंज एक्सेप्ट करना। हाँ। क्योंकि अब सुमन कछुआ नहीं तेंदुआ हो गई। अच्छा, ओ हाँ। वैसे बेटी से हारने का भी मजा कुछ और ही होगा। बिल्कुल, अगर ये हरा पाए तो। बिल्कुल। लेकिन आज मुझे ब्रेकफास्ट के बाद कंटोनमेंट के लिए निकलना है, तो ये रेस ड्यू रही। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सोल्जर्स को हमेशा एक स्माइल के साथ विदा करना चाहिए, ताकि उस स्माइल को दोबारा देखने के लिए लौट के आ सके। चलो, कम। गुड मॉर्निंग कर्नल साहब। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मल्होत्रा, खुश रहो। आज सुबह सुबह भाई, फौजियों के बीच में रह रहा हूँ, लगा टाइम से उठकर अगर कॉलोनी में चक्कर नहीं लगाया ना, तो कहीं कोई सोल्जर बंदूक लेके मेरे घर में ना घुस जाए। डोंट वरी, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है।
मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारी हेल्थ की सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। अगर तुम नहीं आते तो मैं एक सोल्जर तुम्हारे घर भेज देता। मजाक कर रहे हैं। श्रवण कहाँ है, उसे भी ले लेते हैं। श्रवण सो रहा है। वो और इतनी सुबह, इम्पॉसिबल। सॉरी अंकल, मेरा वो मतलब नहीं था। नो इट्स ओके बेटा, वो है थोड़ा आलसी, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलिए आइए काम। लोग कितनी गलत फहमी में जीते। हाँ, श्रवण का पहला दिन था स्कूल में, कैसा रहा? पहले तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब उसने आसानी से एडजस्ट कर लिया है और काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। मैं जानता हूँ कि सुमन है इसकी रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू बेटा। माय गॉड, कितना बड़ा झूठा है लड़का। दोस्त, ऐसे झूठे बंदे को मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई विजय, तुम लोग कंटिन्यू वॉक करो, मैं पार्क में जाके योगा करता हूँ। योगा करने जा रहे हो कि मावा जलेबी खाने? ठीक है, तुम भी ज्वाइन कर लो ना साथ, आ जाओ। क्या खुसर फुसर हो रही है? कुछ नहीं पापा, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं भी दादाजी के साथ पार्क में जाती हूँ। इसके बाद घर जाके स्कूल के लिए रेडी भी होना है। ओके, सी यू देन। ओके, बाय बाय। ये राजेंद्र जी का घर है। हाँ, अच्छी हरियाली है यहाँ पर। जैन सर। मॉर्निंग कर्नल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कंग्रेचुलेशंस कर्नल, वेल डिजर्व। तुम जैसे सोल्जर से मिलता हूँ तो रात में मुझे नींद बहुत अच्छी आती है कि मैंने कंट्री के लिए तुम जैसे होनहार और काबिल अफसर्स को ट्रेन किया है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। सर ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, देवराज मल्होत्रा और ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह। सर के अंडर ट्रेनिंग हुई है मेरी, और सर आजकल आर्मी में स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट हैं। इनफैक्ट वो जो बुलेट प्रूफ वेस्ट की डील हो रही है वो सर की सुपरविजन में हो रही है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। ले जाओ मिस्टर देवराज। बहुत काम पड़ने वाला है आपसे सर, जल्दी आपसे दोबारा मिलना चाहूंगा। ओह, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ओके कर्नल, जय हिंद। जय हिंद सर। देवराज, दोस्ती और काम को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। आओ। कम ऑन, आ भी जा। अब हो जाए कुछ एक्शन रिएक्शन। सुमन, देखना कितना हैंडसम लग रहा है बाइक पे, एकदम किलो। किला नहीं, डायर है बस। और बाइक पे टशन मारना उसकी चॉइस नहीं, उसकी मजबूरी है, क्योंकि बस में तो वैसे भी अलाउड नहीं है। वी आर प्रिविलेज। कोई ना, वो बस में नहीं अलाउड है तो क्या हुआ, मैं तो बाइक पे अलाउड हूँ ना। शट अप कंचन, फालतू में उस लूजर को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे। छोड़ो यार, मैं तुम लोगों से क्या बात कर रही हूँ। अब मैं अपनी बाइक कहाँ लगाऊं? पार्किंग कार्ड है क्या?
वो भी बन जाएगा। जब बन जाएगा ना पार्किंग के लिए जगह भी मिल जाएगी। अगर तुम दोनों अपनी बाइक और ईगो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना तो मेरी बाइक के लिए अभी जगह बन जाएगी। अच्छा, अब तू हमें सिखाएगा कि हमें अपने अंदर बाहर क्या चेंज करना है। बिना कुछ बोले ही चला गया। खुद रख सकता हूँ। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। हाँ, hey! क्या हुआ? सब लोग क्यों गए? एनी प्रॉब्लम? No sir, no problem. Done. Move. भाई तेरे हाथ पे चीरा लग गया। अरे कुछ नहीं हुआ, छोड़। अरे ऐसे कैसे छोड़? मैंने देखा था जिस लड़की ने तुझे जानबूझ के गिराया था। बोल देना सर से। तू शायद मेरी कही हुई बात भूल गया। माइनॉरिटी को पहले मेजॉरिटी का गेम समझना चाहिए, फिर अपना गेम खेलना चाहिए। असली गेम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ वार्म अप है। तू बस देखता जा, अपना टाइम भी आएगा। तुझे सारी बुक्स इशू करानी है ब्रो। ठीक है, चल देख चल। भाई तुझे बड़ी मेहनत करनी होगी इस बार। काफी कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अबे धमकी मत दे मेहनत करने के नाम पे। मैं ईगो पे ले गया ना तो पूरे स्कूल में टॉप कर जाऊंगा। चल ढूंढना। देख रहा हूँ यार। एक बात बता, ये लिस्ट क्या नींद में बनाई थी तूने? एक भी बुक नहीं है यहाँ पे। लिस्ट एकदम करेक्ट है यार। चल काउंटर पे चल के पूछते हैं। चल। कसम से आज बुक्स इशू करवाने में जितना मजा आया है ना, लग रहा है कि स्कूल टॉप कर लिया है। ब्रो, कुछ लोगों को यहाँ लगता है कि यहाँ टॉप करना ना कोई हंसी मजाक है। इन लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हैं। कौन है भाई ये लोग? है कुछ सिविलियंस।
जितना मैंने सोचा था उतना आसान नहीं है। मुझे कुछ और प्लान करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं ये? कुछ नई खुराफात तो नहीं?